नई सोच नई उमंग के साथ मैं शंभू कुमार एसपी टीचिंग हेल्प सेंटर में आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा शून्य का परिचय। प्रश्न संख्या 1, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्यभट्ट। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आर्यभट्ट बिहार के पटना जिला का निवासी था और भारत के जाने माने व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 2, शून्य का आविष्कार कब किया था? शून्य का आविष्कार कब किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 5वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 3, शून्य एक सम संख्या है या विषम संख्या? शून्य एक सम संख्या है या विषम संख्या? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सम संख्या। अब इसको हम समझ लेते हैं सम संख्या कैसे हुआ। तो सबसे पहले 0, 2, 4, 6, 8 सभी संख्या सम है। सम संख्या वही होता है जो कि 2 से पूरा भाग लग जाए, शेषफल उसका शून्य बचे। तो यहाँ पर हम अगर 2 से 0 को भाग देते हैं तो शेष आपका 0 ही बचेगा। इसी तरह आप 2 को भी 2 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल 0 ही बचेगा। तो जिसका शेषफल 0 बचेगा वही आपका सम संख्या होता है। दूसरा कंडीशन में समझ लेते हैं इसको। तो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 0 और 2 के बीच में 1 है, 2 और 4 के बीच में 3 है, 4 और 6 के बीच में 5 है और 6 और 8 के बीच में 7 है। इस तरह सभी 2 सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या है, इसलिए 0 आपका सम संख्या होगा। प्रश्न संख्या 4, शून्य एक परिमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या? इसका सही जवाब होगा परिमेय संख्या। तो समझ लेते हैं शून्य एक परिमेय संख्या कैसे है। तो 0, 1, 2, 3 इसी तरह कई संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही आपका परिमेय संख्या होता है। तो 0 को हम अपने मन से 1/2 कर सकते हैं, 1 को भी अपने मन से 1/2 कर सकते हैं। तो इस तरह जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या तो PQ के रूप में लिख सकते हैं, वही आपका परिमेय संख्या होता है। नंबर 5, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्ण संख्या। अब यहाँ समझ लेते हैं एक प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होगा। क्योंकि प्राकृतिक की संख्या में 0 को शामिल नहीं किया जाता है और प्राकृतिक संख्या जब भी लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5 आगे भी चलता जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक।
प्रश्न संख्या 6, शून्य एक पूर्णांक संख्या है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सोच समझ के। हमेशा कुछ न कुछ सीखिए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इनको फल मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।